मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज़ होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूज़िक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नज़र से नहीं देखना चाहिए। बॉलीवुड नहीं, मैं तो अपने यहाँ जानता हूँ, यूपी में जानता हूँ, जो लोग जीत नहीं सकते चुनाव वो बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्म ना देखी हो। हमारे यहाँ कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्म नहीं देखी। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी की फिल्म रिलीज़ होने से पहले फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उनके ही दो बहुत सहयोगी साथी जब उन्हें लगता है कि वो जनता में लोकप्रिय नहीं बचे हैं तो बम्बई के जो कम्युनल लाइन पर कम्युनल डिवाइड के लिए बड़े बड़े एक्टरों का नाम लेते हैं, जिससे कि उनका नाम भी अखबारों में छप जाए। इसलिए अगर आप नाम छापना बंद कर दोगे तो वो कम्युनल होना बंद हो जाएंगे। अखिलेश जी, उड़ीसा में पॉलिटिकल वैक्यूम है। वेस्ट बंगाल का आप पड़ोसी स्टेट हैं, सब जानकारी आपको होगी। और ये जानकारी बीजेपी को भी है कि बीजेपी वहाँ हार रही है, ममता जी जीत रही हैं। आप बताइए नाराज़ कौन होता है? जो हारता है। आप बताइए ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने का है क्या? ये नया ज़माना, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी बहुत फोकस्ड है। वो डेटा चुराने गए थे। डेटा क्यों चाहिए आपको? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों डेटा चाहिए? और हम तो वो लोग हैं जो डेटा पे चिल्ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि बेईमानी रोको यूपी में, लेकिन डेटा कैसा आ रहा है यूपी में? आप सोचिए क्या एसआईआर आपके यहाँ हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन एसआईआर जो हमारे यहाँ हुई और जो एसआईआर की प्रोसेस चल रही है उसमें दिल्ली के डेटा में और यूपी के डेटा में, एक राज्य निर्वाचन आयोग के डेटा में और भारत सरकार का जो एसआईआर हो रहा उसके डेटा में लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस है। और तब जब BLO एक है तो सोचिए कितनी बड़ी डेटा की हेराफेरी कर रहे हैं। वहाँ ईडी नहीं भेज रहे, वहाँ भी भेजें ईडी। राज्य चुनाव आयोग के वहाँ पर भेजें ईडी। और ईडी को किसने नहीं देखा? पूरे महाराष्ट्र के नेताओं के खिलाफ ईडी थी, CBI थी, इनकम टैक्स था। कोई नेता हमें बता दो महाराष्ट्र का जिसके खिलाफ ईडी CBI इनकम टैक्स नहीं थी। एक नेता का नाम हमें बता दो। तो बीजेपी का वो सहयोगी दल है ईडी CBI इनकम टैक्स। जैसे हमारे प्रकोष्ठ होते हैं, यूथ है, महिला विंग है, इसी तरह बीजेपी के वो विंग हैं और बीजेपी उनसे समय समय पे काम लेती है। चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन हो तो यूपी में काम लेंगे, लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाले कोडीन मत लेना, बीजेपी वाली कोडीन मत लेना। वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई। सोचिए आप, तो वहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? वहाँ इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्राइमरी उसमें इंक्वायरी में दिख रहा है। ये ईडी CBI वहाँ जाती है जहाँ बीजेपी को किसी को परेशान करना हो। नहीं, यहाँ पेड़ तो ज़्यादा है, लेकिन AQI क्यों बदल रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऑटोमोबाइल की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। दिल्ली के AQI तभी ठीक हुआ जब बीजेपी हटेगी।